देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज। सरकार जो कह रही है ये गलत कह रही है। सरकार जो कह रही है गलत कह रही है। बहुजन संवाद का संसद का मतलब ये नहीं कि हम सरकार के पक्ष को रखें, सिर्फ सरकार के हम बातों को रखें। हम बहुजन के हित की बात को रख रहे हैं और सरकार अगर बहुजन हित के खिलाफ जा रही है तो हमें उस पर आगे में जो विभाजन है, उनकी जो आज वर्तमान में जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उन सभी पर एक डिस्कोर्स करने का, एक चर्चा करने का और चर्चा करके हमारी भागीदारी रोजगार में, हमारी भागीदारी नौकरियों में कितनी है, इन सभी चीज़ों पर देखने का है। सबसे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या है। उन ऐसे ऐसे अपराधी पड़े हुए हैं कि बुलडोजर चला दे तो ब्रजेश सिंह पर और राजा भैया पर कब बुलडोजर चलेगा? वही तुम्हें कह रहा हूँ वहाँ बुलडोजर यूपी में जातिवाद पे बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, जातिवाद पर बुलडोजर? जी हाँ, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है वहाँ पे। मुसलमानों को टारगेट? जी बिल्कुल टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि इनको टारगेट बनाया जाएगा तो लोग डर। साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज में। अभी हम मौजूद है पटना के रविंद्र भवन में और यहाँ पर रविंद्र भवन में जो प्रोग्राम रखा गया उस प्रोग्राम का नाम है बहुजन संसद और यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं बहुजन संसद में शामिल होने के लिए। इन्हीं लोगों से जानते हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि बहुजन संसद जो आप लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, ये बहुजन संवाद है। संसद लिखा हुआ है? संसद लिखा हुआ है जी, संसद लिखा है। बहुजन संसद, ठीक। बहुजन संसद करने का उद्देश्य यही है कि हमारे जो इस देश में जो विभाजन है, जो अगड़ी ब्राह्मणवादी और मतलब अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियों को विभिन्न कैटेगरियों में जो विभाजन है, उनकी जो आज वर्तमान में जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है, उन सभी पर एक डिस्कोर्स करने का, एक चर्चा करने का और चर्चा करके हमारी भागीदारी रोजगार में, हमारी भागीदारी नौकरियों में कितनी है, इन सभी चीज़ों पर देखने का है। सबसे इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारी सामाजिक परिस्थिति क्या है, उन सभी चीज़ों पर चर्चा और विचार विमर्श करने का ये। अच्छा, ये तो आप संसद कर रहे हैं, लेकिन बहुजनों का बिहार में बोला था कि बहुजनों की सरकार है, गरीबों की सरकार है, दलितों की सरकार है, लेकिन ये बताइए कि उसी बिहार में गरीबों की और दलितों की छात्रवृत्ति बंद कर दी जाती है। ये तो देखिए, इसको सरकार और नीति निर्माताओं और इस बहुजन संसद से इसको कोरिलेट मत कीजिए। सरकार में एक अलग उनका प्रोटोकॉल। सरकार से सवाल क्यों नहीं कर रहा कि आखिर हमारे बहुजनों का ही छात्रवृत्ति बंद क्यों किया गया? केंद्र सरकार 60% देती है, बिहार सरकार 40% देती है। केंद्र तो अभी अपना वादा जो की थी 60% का वो देती है, लेकिन बिहार सरकार 40% छात्रवृत्ति बंद क्यों कर दी? बिल्कुल आप लोगों ने सवाल किया। बिल्कुल इस पर सवाल उठना चाहिए, उठेगा और हमारे जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जो बड़े जो लोग कर रहे हैं, इस पर सवाल उठाएंगे ही और उठना भी चाहिए। अगर नहीं उठाते हैं तो फिर नई तरीके से इस पर हम लोग बात करेंगे। तो हमको ये नहीं समझ आता है कि ये बगल में हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट में जा करके सरकार खुद से जाके एफिडेविट देती है और बोलती है कि छात्रवृत्ति का पैसा जो है, दलितों का जो छात्रवृत्ति का 40% पैसा है, हम दलितों को छात्रवृत्ति नहीं दे सकते हैं, उनका जो पैसा है अलग अलग जगहों पे खर्च हो गया। तो दलितों का छात्रवृत्ति अलग अलग जगहों पर खर्च कैसे हो गया? ये सरकार जो कह रही है ये गलत कह रही है। सरकार जो कह रही है गलत कह रही है। बहुजन संवाद का संसद का मतलब ये नहीं कि हम सरकार के पक्ष को रखें, सिर्फ सरकार के हम बातों को रखें। हम बहुजन के हित की बात को रख रहे हैं और सरकार अगर बहुजन हित के खिलाफ जा रही है तो हमें उस पर आगे कार्रवाई करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। हम कदम उठाएंगे। क्या लग रहा है कि बहुजनों को पढ़ने नहीं देने के लिए ये ऐसा सरकार कर रही है? चाहती है सरकार के बहुजन जैसे पहले रहता था वैसे अब भी रहे? अब सरकार की क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सरकार समझती है। इस पे मैं कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन सरकार क्या चाहती है? जो पहले जिस तरीके से लोग जाहिल रहते थे गरीब तबके में, क्या वो लोग भी अभी भी वैसे ही रहें? सरकार चाह रही है कि महंगाई को इतने चरम सीमा पर ला दें कि लोग रोजी रोटी कमाने के चक्कर में पड़ें और बाकी समाज में क्या हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है या हम क्या कर रहे हैं, इससे ध्यान भटकाने का काम करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग प्रोग्राम करा रहे हैं बहुजनों का और ये बिहार में बोला जाता है कि बहुजनों की सरकार है, बहुजनों की सरकार में बहुजनों की छात्रवृत्ति बंद। सर, बहुजन संसद को आज यहाँ पे बड़े पैमाने पर कार्यक्रम चल रहा है। हम उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं और बहुजन संसद का ये मकसद ये है कि हम बहुजन हैं, यानी हमारी संख्या ज़्यादा है, इसके बाद भी हमें अल्पसंख्यक और पिछड़े में रखा जाता है। देश की राजनीति हमारे वोट पर निर्भर करती है। जैसे इलेक्शन जब आते हैं तो बड़े आप लोग इसके खिलाफ रोड पर कब उतरेंगे? 1.5-2 महीना हो गया आप लोग तो हम कभी रोड पर उतरते देखे ही नहीं है छात्रवृत्ति के खिलाफ।
इसका मतलब आप लोग भी चाहते हैं कि आपका बाल बच्चा नहीं पढ़े? जी नहीं, रोड पर उतरने की जरूरत इसलिए है उतरा जाएगा। आज जो संसद बनाई जा रही है, बहुजन संसद बनाई जा रही है, ये इसलिए बनाई गई है कि अब आने वाला दिन क्रांति का दिन हो चुका है। जिस तरह से हमारा देश गुलाम था, अंग्रेजों से गुलाम था, तो उस समय सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बिस्मिल्लाह मीर अब्दुल हमीद जैसे लोग जब सड़क से विद्यालय छोड़ के जब रोड पर आ गए थे तो क्रांति हुई थी। जब क्रांति हुई थी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसे देश से इन लोगों को जाना पड़ा था। बस फर्क इतना है, कल भी हमारा देश गुलाम था, आज भी हमारा देश गुलाम है। और सरकार को दलितों की छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन सरकार को जहाज खरीदने के लिए पैसा है, ये पूछे आप लोग? सरकार को चुनाव लड़ाने के लिए पैसा है, जहाज भी खरीदने के लिए जहाज खरीदने के लिए पैसा है। दलितों को छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। सरकार के पास अब ऐसा समय आ गया है कि सरकार हमारे देश को बेचने के कगार पर खड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा मानक उठाकर तो देश को भी गिरवी रख चुकी है। सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है, यही बचाने के लिए गरीबों को, मजलूमों का छात्रवृत्ति काट दे रही है, उनको बेरोजगारी। केंद्र सरकार नहीं काटी है, बिहार सरकार काटी है। केंद्र तो अपना 60% दे रही है, बिहार सरकार पर बात करिए, बिहार सरकार 40% छात्रवृत्ति वापस कर ली, बोले कि हम दलितों को छात्रवृत्ति नहीं देंगे। केंद्र बिहार सरकार बोल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं जो ये मुद्दा चल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट 60% दे रही है, उस पर मजिए 60% सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। जो विकास के मुद्दे हैं यहाँ पे बिहार सरकार के विकास के जो मुद्दे हैं, ये जब अभी केंद्र सरकार से जब जुड़े हुए थे, बीजेपी के साथ जब गठबंधन था, तो इनके पास छात्रवृत्ति देने का पैसा था। और ये मतलब इतना खोखला हो चुका है, गरीब हो चुका है कि जैसे ही उन्होंने अपना हाथ हटाया छात्रवृत्ति का ऊपर से दिया, और इतना महंगाई बढ़ा दिया कि ये अब उस चीज़ को संभालने में लगे हुए हैं, और ये मुद्दा बना रहे हैं कि मतलब हम छोटे छोटे छात्रवृत्ति नहीं दे पाएंगे और हम बाहर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं? जी हाँ। उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा है अभी? उत्तर प्रदेश का माहौल यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर देखा जाए तो ये जो बोला जाता है बुलडोजर बाबा की सरकार है, जो भी गुंडे किस्म के लोग हैं, जो भी अपराधी, उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, जो सही होता है उस पर बुलडोजर नहीं चलता है। जी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर एक नज़र से अपराधियों पे ही बुलडोजर चलाया जाए तो हमारे यहाँ 164, 188 ऐसे अभी अपराधी पड़े हुए हैं कि बुलडोजर चला दे तो सब। ब्रजेश सिंह पर और राजा भैया पर कब बुलडोजर चलेगा? वही तुम्हें कह रहा हूँ वहाँ बुलडोजर यूपी में जातिवाद पे बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, जातिवाद पर बुलडोजर? जी हाँ, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है वहाँ पे। मुसलमानों को टारगेट? जी बिल्कुल टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि इनको टारगेट बनाया जाएगा तो लोग डरेंगे, और जब डरेंगे तो फिर कहीं ना कहीं इनके समझ। क्या कारण है कि राजा भैया जैसे लोगों पर और ब्रजेश सिंह जैसे लोगों पर बुलडोजर नहीं चलता है और बाकी सभी लोगों पर बुलडोजर चल जाता है? यानी जो बीजेपी का समर्थन करता है खास करके उस पर बुलडोजर नहीं चलता, जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है उस पर बुलडोजर चल जाता है। सरकार है ना, इनकी सरकार है, हो सकता है सरकार जैसे चेंज हो जाएगी बुलडोजर इनके भी चलेगा। समय चक्र चेंज होगा, समय चक्र का महानता है। अभी जहाँ तक राजा भैया जी विकास कर रहे हैं ना बिहार उत्तर प्रदेश में? विकास बस तोता है, विकास के नाम पर बस छलावा है, कोई विकास के नाम पर छलावा, ठग रहा है जनता। बिल्कुल ठगा जा रहा है। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बहुत विकास किए हैं बाबा। विकास नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ विकास नहीं है। जिस दिन ईवीएम बंद करा दीजिए विकास सामने आ जाएगा। आप जमीनी हकीकत को आगे देख लीजिए। रोड है, कच्चे कब्रे हुए, उन्होंने कहा गड्ढा मुक्त कर देंगे। आइए हम आपकी यूपी में घुमा देते हैं, बहुत सारे गड्ढे युक्त आपको सड़कें मिल जाएंगी। तो आपने सुना यहाँ पर बहुजन संसद में आए हुए लोगों से तमाम खबरों को, छात्रवृत्ति से लेकर के ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के हालातों पर हमने पूछा तो इन्होंने बताया कि बिहार से अच्छा नहीं है उत्तर प्रदेश का हालात, जैसे बिहार है वैसा ही वहाँ का भी माहौल वैसा ही है। और जो यूपी सरकार है जो उसका बुलडोजर चलता है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पर चलता है, जो उनके योगी के जो भी लोग हैं उन पर बुलडोजर नहीं चला जाता है, चाहे वो कितने भी गलत रहे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया कॉमेंट्स बॉक्स में जवाब जोड़ दिया। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।